राधे राधे दोस्तों भागवत ग्रंथ में सुखदेव जी ने राधा का नाम नहीं लिया है। क्या दोस्तों भागवत में सचमुच राधा जी का नाम नहीं है? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस गहरे रहस्य के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों विद्वान कहते हैं कि जिस समाधि भाषा में भागवत लिखी गई और जब राधा जी का प्रवेश हुआ तो सुखदेव जी इतना डूब गए कि राधा चरित्र लिख ही नहीं सके। सच तो यह है दोस्तों कि भागवत के पहले श्लोक में जो वंदना की गई है इसमें श्री कृष्णाय में जो श्री हैं वे राधा जी हैं और उन्हें नमन किया गया है। दोस्तों श्री सुखदेव जी पिछले जन्म में राधा जी के तोते सुख थे। सुखदेव जी पूरे दिन राधे राधे कहते थे। राधा जी ने उस तोते को अपने पास बुलाया। तोता श्री राधे कहते हुए राधा जी के पास आया। तब राधा जी ने तोते को पुचकारते हुए कहा कि तुम आज से राधा राधे की जगह कृष्ण कृष्ण कहा करो, क्योंकि मुझे कृष्ण नाम सुनना अत्यंत प्रिय है। उसी समय वहां कृष्ण जी आए। राधा ने तोते को उठाकर कृष्ण के हाथों में सौंप दिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये तोता कितना मधुर बोलता है। दोस्तों जो भी श्री राधा का नाम लेता है राधा जी उसे तुरंत ही प्रभु के हाथों में सौंप देती हैं। तोता तो प्रभु का स्पर्श पाकर ही धन्य हो गया। दोस्तों इस प्रकार राधा जी ने तोता को ब्रह्म दर्शन कराया और उनसे संबंध भी बनवाया। जो हमें ब्रह्म से मिलवा दे वह ही तो सदगुरु होता है। और इस प्रकार तोता यानी सुखदेव जी की गुरु राधा जी हुई। इसी कारण सुखदेव जी ने राधा का नाम भागवत में नहीं लिया है, क्योंकि सुखदेव जी अपने गुरु राधा का नाम नहीं ले सकते थे। दोस्तों भागवत में राधा का नाम ना होने का एक और कारण भी है। जब सुखदेव जी राधा शब्द का चिंतन कर लेते तो वे उसी समय राधा जी की भक्ति में डूब जाते। सुखदेव जी राधा जी की भक्ति में डूबते थे तो कई दिनों तक बाहर ही नहीं आते थे और परीक्षित जी को भागवत 7 दिनों के अंदर ही सुनानी थी, क्योंकि परीक्षित जी के पास 7 दिनों का ही समय था और 7वें दिन उन्हें तक्षक नाग डसने वाला था। यदि सुखदेव जी राधा जी का नाम लेते तो वे समाधि में डूब जाते, तो परीक्षित को भागवत कौन सुनाता। राधा का नाम सुखदेव जी ने फिर भी कई तरह से भागवत में ले भी लिया है, जैसे रमा, राधाय, श्री, जिसका अर्थ राधा ही है। दोस्तों कृष्ण ने राधा जी से पूछा था कि आपकी इस ग्रंथ में क्या भूमिका होगी, तो राधा ने कहा प्रभु मुझे कोई भूमिका नहीं चाहिए, मैं तो आपके पीछे पीछे चलूंगी। दोस्तों कृष्ण गीत है तो राधा संगीत है, कृष्ण वंशी है तो राधा स्वर है, राधा कृष्ण की आत्मा है। दोस्तों राधा जी इस भागवत ग्रंथ में शब्द रूप में अदृश्य रहती हैं, परंतु राधा ही इस ग्रंथ की शक्ति है, आत्मा है, प्राण है। इसलिए दोस्तों हमें बार बार राधे राधे बोलते रहना चाहिए, क्योंकि इसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों यदि हम राधा शब्द का उल्टा करें तो वह धारा बन जाता है। धारा को अंग्रेजी में करंट कहते हैं। तो इस प्रकार भागवत का करंट राधा ही है। जिस दिन आप आंख बंद करके अपने चित्त को शांत कर लें तो वह शांत स्थिति ही राधा है। दोस्तों यदि आप बहुत विचलित हों तो आप थोड़े समय तक राधे राधे बोलेंगे तो आप अपने आप को शांत महसूस करने लगेंगे। दोस्तों राधे नाम में वह शक्ति है जो तुरंत शांति देती है। कृष्ण ने सारी संचार शक्ति राधा नाम में ही डाल दी है। इसलिए भागवत में राधा शब्द हो या ना हो, राधा हमेशा होंगी। आपको कैसी लगी यह वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि हमारी सारी नई वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।